नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर्बल सलाहकार समिति की बैठक में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने राज्य को आयुष और वेलनेस हब के रूप में विकसित करने, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों पर जोर दिया। साथ ही योग नीति और आध्यात्मिक पर्यटन के विकास पर भी चर्चा की। पौड़ी के गजल्ट गांव में गुलदार के हमले में एक व्यक्ति की मौत को लेकर उठे जन आक्रोश के बाद वन विभाग और जिला प्रशासन हरकत में आया। मामले की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से अनुमति प्राप्त की, जिसके बाद 2 घंटे के अंदर गुलदार को मार गिराने की अनुमति दी गई। साथ ही प्रभावित क्षेत्र में शूटरों की तैनाती भी की गई। संयुक्त मजिस्ट्रेट और वन विभाग के अधिकारियों को जिलाधिकारी ने पशुपालन विभाग के जरिए पशुओं के चारे की व्यवस्था करवाने के आदेश दिए। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से गुलदार प्रभावित क्षेत्रों में संचालित निजी और शासकीय स्कूल के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में भी 5 और 6 दिसंबर को अवकाश के आदेश दिए गए हैं। इस संबंध में वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पीड़ित परिवारों को 10 लाख रुपए की मुआवजा राशि उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय उपाध्यक्ष आशुतोष नेगी ने बढ़ती गुलदारों की संख्या पर चिंता जताई। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर भी सवालिया निशान खड़े किए। उन्होंने कहा कि बड़ी घटना घटित हो जाने के बावजूद जब विधायक का फोन ही वन मंत्री नहीं उठा रहे तो आम जनता को पूछने वाला कौन है। उन्होंने सक्षम अधिकारियों और नेताओं को कंफर्ट जोन से बाहर आकर जनता की स्थिति को समझने की मांग उठाई। हम सरकार से ये मांग है हमारे की माँ को पिंजरे पे पकड़ो और जनता के सामने मारो। ये नहीं कि यहाँ से वहाँ छोड़ो और वहाँ से वहाँ छोड़ो। किसी हमको उसका पैसा भी नहीं चाहिए। पैसे देखने हैं उसका, जब उसका आदमी नहीं है पैसे से क्या करेंगे वो। उस बाप को पकड़ो और हम जनता के सामने मारो। और ये विधायक जो भी आ रहे के SDM उसको अभी जाने मत दो यहाँ से। भैया बांध के रखो, ये यही रखो। उनको पता चलेगा कि क्या होती है पीड़ा। हमारी तो यही मांग है कि पिंजरे पे पकड़ो और दूसरी जगह मत छोड़ो। यहीं पे जनता के सामने मारो उसको। इस पे हमने जो पीड़ित का जो भी कॉम्पेंसेशन बनता है पीड़ित के परिवार के लिए वो इनिशिएट करवा दिया है। दूसरा, आपके जो शूटर की तैनाती है वो हो गई। शूटिंग की परमिशन हमें मिल गई चीफ वाइल्ड वार्डन से और उसके लिए यहाँ पे एक शूटर तैनात करवाया हुआ है। एक और कल तक पहुँच जाएंगे और शूटिंग का ऑर्डर्स हो गए तो उसका कार्रवाई जारी है। नहीं, सरकारी नौकरी का ऐसे नहीं दे सकते हैं हम। मतलब उनको जो भी उनकी बहन है शायद उनकी जो मांग रहे थे तो आश्वासन दिया हुआ है। मतलब प्रयास रहेगा कि उनको हम किसी तरीके से सहायता कर सकें, बट नौकरी का आश्वासन तो नहीं दे सकते हैं। जी, काफ़ी दुखद था। वो एक डिपेंडेंट जो हैं, फैमिली पे डिपेंडेंट लोगों के लिए काफ़ी दुख की भी बात है कि उनके सोल ब्रेड विनर जो हैं उनको इस अनफॉर्चुनेट घटना में उनकी मृत्यु हो गई है। वन विभाग की टीम इनको जो भी एक्स ग्रेशिया अमाउंट है वो तत्काल हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। वो एक लॉस को कोई उसको पूरा नहीं कर सकता है, बट फिर भी। और इसके अतिरिक्त जो इनके डिमांड है उन पे भी DM मैडम के समझ भी रखा गया था और इसमें कुछ एश्योरेंसेस भी दी गई हैं। इसमें जो भी हो सकता है विभागीय प्रक्रिया के अनुसार वो उनको मदद दी जाने का प्रयास किया जाएगा। और उसके अतिरिक्त भी फैमिली को कोई भी अगर हेल्प की ज़रूरत है तो वन विभाग की टीम उसमें हेल्प करने का प्रयास करेगी। देखिए, ऐसा है कि आक्रोश तो बिल्कुल जायज है। जायज इस तरह से है कि देखिए, किसी का भी कोई मारा जाएगा तो कितना आक्रोश होगा आप समझ सकते हैं। जिसके घर का मेंबर चला जाएगा, गांव का चला जाएगा, रिश्तेदार चला जाएगा, जिन लोगों ने आते जाते उस व्यक्ति को देखा होगा, हमने तो देखा नहीं था, तो वो सारे ग्रामीण जो थे उनका आक्रोश बिल्कुल जायज था। और ये कोई पहली घटना नहीं है, रोज ऐसी घटना हो रही है। कल दीवार गांव में एक बच्चे को 4 साल के बच्चे पर पंजा मारा, किस्मत से वो बच गया। इधर थैली सैंड में, पोखड़ा में लगातार 3-4 महिलाएं वहां मरी। उससे पहले भालू ने पंजा मारा, मवेशी अलग मर रहे हैं। पूरे मतलब गढ़वाल क्षेत्र में, पूरे गढ़वाल क्षेत्र में, मैं केवल पौड़ी गढ़वाल की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे गढ़वाल क्षेत्र में भालू और गुलदार का भयंकर
कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण महारा भी मौजूद रहे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने धराली हर्षिल में आई आपदा और उसकी वर्तमान स्थिति पर चर्चा करते हुए कहा कि धराली और हर्षिल में आज भी सब कुछ सही नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि कर्नल अजय कोठियाल की बात पर भी सहमति जताते हुए कहा कि उन्होंने जो पहले बात कही थी वो हकीकत थी, लेकिन उसके बाद जब सरकार की किरकिरी होने शुरू हो गई तो उन्होंने अपने बातों को ही बदल दिया। आगे उन्होंने कहा कि अभी जब वे धराली गए थे तो सरकार का मंसूबा था कि उन लोगों को धराली पहुंचने ना दिया जाए। गणेश गोदियाल ने कहा कि जब हमारी टीम धराली पहुंची तो सरकार ने इंटरनेट ही बंद करवा दिया ताकि सरकार अपनी नाकामी छिपा सके। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने हर्षिल में बनी झील के लिए कोई रोड मैप भी नहीं बनाया। आज भी हर्षिल और धराली के लोग जीवन की लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार की ओर से नागरिकों को बेसहारा छोड़ दिया गया है। जो स्थिति 5 अगस्त 2025 को थी, दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि आज भी वही स्थिति है। सरकार ने उस घटना के बाद बिल्कुल उस गांव से, उस इलाके से मुंह फेर दिया है और आम लोग बहुत ही दुख महसूस कर रहे हैं। जब हम कल वहां गए तो लोगों का स्पष्ट कहना था कि हमें सिर्फ 5 लाख की जो आर्थिक सहायता दी गई, उसके बाद कुछ भी आगे सरकार ने मुड़कर नहीं देखा। तो तमाम बातें हैं उनके दोबारा वहाँ पर बसाने की, उनको बात है क्या हो सकता है। उन लोगों ने कुछ जगह चिन्हित करके दी हैं कि अगर यहाँ से हमें हटना ही पड़े तो इन जगहों पर हमें दोबारा बसाया जाए। उस बारे में भी सरकार ने उनको दोबारा कुछ नहीं कहा। कुछ लोग अपने मकानों को रिपेयर करना चाहते हैं, उनको मकान भी रिपेयर नहीं करने दे रहे हैं। तो क्या है स्थिति, सरकार क्या करना चाहती है, सरकार क्लियर नहीं कर रही। हम एक प्रतिवेदन देंगे, जिस प्रतिवेदन में हम सरकार से लिखेंगे कि सरकार समय पर लोगों को अवगत कराए कि सरकार का इस बारे में आगे क्या सोचना है, क्या सरकार करना चाहती है, ताकि लोग उसके अनुसार, सरकार के निर्णय के अनुसार स्वयं अपना निर्णय फिर कर सकें कि उन्हें क्या करना है। मंगलौर कोतवाली पुलिस की ओर से एक बैठक के जरिए जनता से सीनियर सिटीजन को अकेले ना रहने देने को लेकर आग्रह किया गया। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने घरों में सीनियर सिटीजन को अकेले ना रहने दे और अगर कहीं कोई इस तरह के व्यक्ति रह रहे हैं तो उनकी सूचना पुलिस को दी जाए। कोतवाली मंगलौर में सीनियर सिटीजन्स की एक जो मीटिंग और गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें SHO मंगलौर और बाकी जो हमारा स्टाफ है वो मौजूद रहा। साथ ही साथ एक संवाद गोष्ठी उसमें की गई, जिसमें सीनियर सिटीजन्स को उनके हकों के बारे में बताया गया, जो कानून हमारे जो सीनियर सिटीजन की भलाई के लिए हैं उनके बारे में उनको जागरूक किया गया। साथ ही साथ जो अकेले लोग रह रहे हैं उनको ये बताया गया कि जो अपने आसपास के चेतक के लोग हैं उनके साथ राब्ता रखें और लगातार अगर किसी भी तरह की कोई समस्या आती है, उनके अगर घरेलू नौकर है इस तरह का जिसके सत्यापन नहीं हुआ है या कोई और अन्य समस्या आती है, तो सीनियर सिटीजन जो है डायरेक्ट हमसे जो कॉन्टेक्ट कर। उत्तराखंड में शासन के निर्देश पर चल रहे बड़े वेरिफिकेशन ड्राइव पर ADG लॉ एंड ऑर्डर V मुरुगेशन ने स्पष्ट कहा कि जहां जहां दस्तावेज में फर्जीवाड़ा सामने आएगा वहां सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये ड्राइव पूरे प्रदेश में चल रही है और अब तक आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड समेत कई सवाल हैं जो ये बड़ा सवाल खड़ा करते हैं कि इतनी आसानी से ये दस्तावेज बनाए कैसे गए। ADG ने माना कि दस्तावेज बनवाने की प्रक्रिया में कई गंभीर पहलू सामने आ रहे हैं और इस कड़ी में संबंधित विभागों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वेरिफिकेशन ड्राइव जो माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश पे, शासन के निर्देश पे हमारे वेरिफिकेशन जो ड्राइव चल रहा है, उस पे जो भी जहाँ पे भी कागजात में फर्जीवाड़ा आता है उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उसके जहाँ पे भी कागज बनाए जाए फर्जी है, उन्हें खिलाफ भी जो FIR लिखा गया उस पर इन्वेस्टिगेशन होगा, वो उसको लॉजिकल एंड पे ले जाएंगे। तो ये वेरिफिकेशन ड्राइव तो पूरा प्रदेश में चल रही है सर। लेकिन बड़ी बात ये है कि जो इनके आधार कार्ड है, आयुष्मान कार्ड हैं या और जो तमाम दस्तावेज बन रहे हैं वो किस तरीके से इतनी आसानी से बन जा रहे हैं। देखिए, ये जो बनने के प्रक्रिया में कहीं पे लूप होल्स होगी, उसको भी हमारे इन्वेस्टिगेशन में सामना आएगा, उससे संबंधित विभाग डिपार्टमेंट से उनको हम अवगत कराएंगे। क्या वहाँ तक अभी तक पुलिस पहुँच पा रही है कि जो कौन लोग हैं जो ये दस्तावेज बना रहे हैं? देखिए, उस पर अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हमारे
पंजीकरण और प्रबंधन को पारदर्शी बनाने के लिए बने उम्मीद वक्फ पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम डेडलाइन नजदीक आते ही पूरे देश से रजिस्ट्रेशन का भारी दबाव बढ़ गया है। इसको लेकर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अदाब शम्स ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रेशन की समय सीमा बढ़ाने की अनुमति नहीं दी, इसलिए अब शेष आवेदन सीधे ट्रिब्यूनल के माध्यम से पूरे किए जाएंगे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जो वक्फ माफिया अभी भी संपत्तियों को छुपाने, लोगों को गुमराह करने, अवैध कब्जों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी के खिलाफ सरकार जल्द सख्त कार्रवाई करेगी। देखिए, उम्मीद पोर्टल के ऊपर लगातार रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। हम सब जानते हैं कि 5 तारीख अंतिम तिथि है और तमाम लोग परेशान भी हो रहे हैं जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे हैं। लोड ज़्यादा है वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट भी स्लो चल रही है। हमने भी इसकी दिक्कत के बारे में माननीय केंद्रीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण किरण रिजिजू को अवगत कराया है। सचिव साहब को, जो केंद्रीय सेक्रेटरी हैं, उनको भी अवगत कराया है। दिक्कतें हैं, लेकिन जिस तरह से अभी हमने देखा है कि सर्वोच्च न्यायालय, कुछ लोग गए थे और वहाँ से समय बढ़ाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने मना कर दिया है और कहा है कि अब आप ट्रिब्यूनल में जाएं और ट्रिब्यूनल में ही अब आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो उत्तराखंड का वक्फ ट्रिब्यूनल में एक पद खाली है, जो उसका कोरम है वो इनकम्प्लीट है। लोहगढ़ पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए हादसे को लेकर एडीएम ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दुर्घटना में मारे गए 5 मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम कर उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मृतकों के परिजनों को प्रशासन की ओर से 2-2 लाख रुपए की राहत राशि का चेक दिया गया है। साथ ही घायलों की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद उन्हें भी राहत राशि दी जाएगी। दुर्घटना की मजिस्ट्रेट जाँच के आदेश दिए गए हैं। दुर्घटना किस वजह से हुई, इसकी भी जाँच की जा रही है। वहीं हादसे को लेकर सीएम धामी ने अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार करने के निर्देश दिए हैं। इसमें घाट के पास जो है चंपावत जनपद के अंतर्गत घाट जो स्थान है, वहाँ पर को एक बारात जो है वो बालातड़ी से शेरा घाट जा रही थी। ये पार्टी क्षेत्र में पड़ता है। तो वहाँ पर जो है सुबह लगभग 3:30 बजे के आसपास एक सड़क दुर्घटना हुई है। 10 लोग इसमें सवार थे। तो 5 जो है वो ब्रॉड डेड हुए थे हॉस्पिटल लाते लाते, और 5 लोग जो है वो इंजर्ड हैं, जिनमें से जो है 3 सामान्य रूप से घायल हैं और 2 जो है उनको थोड़ा सा ज़्यादा इंजरी है, सीरियस इंजरी है। तो हालांकि स्टेबल हैं वो। तो उन दोनों को यहाँ से लोहाघाट और चंपावत जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ से उनको रेफ़र कर दिया गया है। जनपद चंपावत पुलिस कंट्रोल रूम को सुबह करीब 4 बजे एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें एक बोलेरो वाहन जिसमें 10 यात्री सवार थे, जो लोहाघाट से गंगोली घाट की तरफ जा रहा था। ये वाहन सिंगदा लोहाघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत खाई में गिरने की सूचना प्राप्त हुई। करीब 200 फीट गहरी खाई में गाड़ी गिरी हुई थी, जिसमें 10 यात्री सवार थे। सूचना मिलते ही त्वरित पुलिस की टीम, फायर की टीम तथा एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच के उन्होंने रेस्क्यू कार्य शुरू किया, जिसमें 5 व्यक्तियों को निकाला गया जिनकी मौके पर मौत हो चुकी थी, और 5 अन्य घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उनको लोहाघाट हॉस्पिटल लेकर भेजा गया। जनपद चंपावत पुलिस कंट्रोल रूम को सुबह करीब 4 बजे एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें एक बोलेरो वाहन जिसमें कल रात की दुर्घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 5 लोग अचानक ही काल कवलित हो गए। अपनी ओर से, समस्त जनता की ओर से और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की ओर से शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना है। माननीय धामी जी का संदेश है कि घायलों का समुचित इलाज किया जाए और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं न हो, इसके प्रति हमें सब लोगों को सतर्क रहना होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, चंपावत में बड़ा हादसा हो गया है। हादसे को लेकर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं, वहीं मृतकों के परिजनों को सहायता राशि भी दी गई है। ऐसे में घटना को लेकर क्या कुछ अपडेट है? चाहूंगा, जो ये दुर्घटना हुई है ये कल देर रात लगभग 2:30 बजे के आसपास जो लोहाघाट और पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसमें जो बागधारा जगह है वहां पर कोई जो बारातियों से भरा वाहन 200 फीट गहरी खाई में गिर गया था, जिसमें 5 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई थी। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। तो जो सभी घायलों का जो उपचार यहाँ किया जा रहा, घटना पे जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके द्वारा भी दुख जताया गया और
अधिकारियों को घायलों के उचित उपचार के निर्देश उनके द्वारा दिए गए। वहीं जो एडीएम चंपावत हैं KN गोस्वामी, उनके द्वारा जानकारी दी कि आज जो है सभी मृतकों के 5 मृतकों के शवों का PM कराकर शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं तथा उनके घरों को भी जो वाहन की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है। एडीएम ने यह भी बताया कि जो प्रत्येक मृतक को जो है 2-2 लाख रुपए की राहत राशि भी दी गई और घायलों को राहत राशि जब उनकी मेडिकल रिपोर्ट आएगी उसके आने के बाद जो दी जाएगी। लेकिन हादसा जो काफी बड़ा दुखद था, जिससे पूरे लोहाघाट चंपावत जिले में जो है शोक की लहर छाई हुई थी। लक्ष्मण, हादसे में जहां 5 लोगों की मौत हुई है तो वहीं घायलों की स्थिति क्या कुछ है? जी, जो 5 घायल थे उनमें से 4 की हालत जो ठीक ठाक थी, उनको लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में उनका उपचार किया गया और जो है गंभीर रूप से घायल थे उनको जिला चिकित्सालय चंपावत रेफर किया गया। फिलहाल डॉक्टरों के मुताबिक 5 के 5 घायलों की स्थिति जो खतरे से जो है बाहर है और इसमें एडीएम ने ये भी बताया कि इसमें मजिस्ट्रेटी जांच के भी जो दुर्घटना के आदेश दे दिए गए हैं। और वहीं जो ARTO चंपावत है मनोज वगैरह, उनके द्वारा घटना स्थल का जो है निरीक्षण भी किया गया। फॉरेंसिक टीम भी जो वहां पर को पहुंची, पुलिस जो है जांच में लगी हुई दुर्घटना के कारणों का और जो चालक के खिलाफ भी पुलिस मुकदमे की कार्रवाई करने जा रही है। जी लक्ष्मण, हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। बढ़ते अगली खबर की ओर। लक्सर में खनन सामग्री से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर और बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुट गई है। आशंका जताई जा रही है कि ट्रैक्टर ट्रॉली का एक्सल टूटने से यह हादसा हुआ है। इसमें जो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज का जो एग्जामिनेशन कराया था, इसमें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो हुआ था उसके क्वेश्चन को हमने चैलेंज किया था। हालांकि 3-4 और क्वेश्चंस भी चैलेंज थे, लेकिन एक क्वेश्चन में कोर्ट का इंटेलिजेंस आया और कोर्ट ने कहा कि वो क्वेश्चन डिलीट होने लायक है। और जो उत्तराखंड के चमोली और पौड़ी में जंगली जानवरों के आतंक से गांव के लोग परेशान हैं। वन विभाग और जनप्रतिनिधियों के प्रति लोगों में गुस्सा इस कदर है कि वन कर्मी से लेकर विधायक तक का घेराव कर रहे हैं और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। उत्तराखंड में जंगली जानवरों के हमले में घायल होने पर इलाज का पूरा खर्च बीजेपी की सरकार उठा रही है और मौत होने पर 10 लाख रुपए का मुआवजा का प्रावधान है। लेकिन जब जान ही चली जाएगी तो उन पैसों का आखिरकार क्या मोल है, यही बड़ा सवाल है। इन दिनों में पहाड़ों में खासकर चमोली और पौड़ी में जंगली जानवरों ने सबसे ज्यादा दहशत का माहौल पैदा किया हुआ है। ये अलग बात है कि विभाग ने पौड़ी में आदमखोर गुलदार को मारने के आदेश जारी कर दिए हैं। यहाँ क्षेत्र के विधायक हैं पौड़ी के, इनको बहुत बार यहाँ पे घटना हो चुकी है। इन्होंने अपनी स्तर से किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। हमने इनको बहुत बार रिपोर्ट कर लिया, इन्होंने अपनी स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की। हम सरकार से ये मांग है हमारे की बात को पिंजरे पे पकड़ो और जनता के सामने मारो। ये नहीं कि यहाँ से वहाँ छोड़ो और वहाँ से वहाँ छोड़ो। किसी हमको उसका पैसा भी नहीं चाहिए, पैसे देखने हैं उसका, जब उसका आदमी नहीं है पैसे से क्या करेंगे वो, उस बात को पकड़ो। पौड़ी के गसल्ट गांव में गुरुवार की सुबह गुलदार ने एक व्यक्ति पर हमला कर उसकी जान ले ली, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में दहशत फैल चुकी है। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी और गढ़वाल DFO को तुरंत मौके पर बुलाने की मांग की और इसी बीच स्थानीय विधायक राजकुमार कोरी के पहुंचने पर ग्रामीणों ने जोरदार विरोध किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। ग्रामीणों ने विधायक से वन मंत्री सुबोध उनियाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात कराने की मांग की, लेकिन फोन न उठाने पर गुस्सा और बढ़ गया। इस पे हमने जो पीड़ित का जो भी कॉम्पेंसेशन बनता है पीड़ित के परिवार के लिए वो इनिशिएट करवा दिया है। दूसरा आपके जो शूटर की तैनाती है वो हो गई, शूटिंग की परमिशन हमें मिल गई चीफ वाइडर वार्डन से और उसके लिए यहाँ पे एक शूटर तैनात करवाया हुआ है। एक और कल तक पहुँच जाएंगे और शूटिंग का ऑर्डर्स हो गए तो उसका कार्रवाई जारी है। नहीं, सरकारी नौकरी का ऐसे नहीं दे सकते हैं हम, मतलब उनको जो भी उनकी बहन है शायद उनकी जो मांग रहे थे तो आश्वासन दिया हुआ है, मतलब प्रयास रहेगा कि उनको हम किसी तरीके से सहायता कर सकें, बट नौकरी का आश्वासन तो नहीं दे सकते हैं।
जी वहाँ पे फॉरेस्ट की टीम है और तब तक रहेगी जब तक शूटिंग ना हो जाए लेपर्ड की। जी काफ़ी दुखद था। वो एक डिपेंडेंट जो हैं फैमिली पे डिपेंडेंट लोगों के लिए काफ़ी दुख की भी बात है कि उनके सोल ब्रेड विनर जो हैं उनको इस अनफॉर्चुनेट घटना में उनकी मृत्यु हो गई है। वन विभाग की टीम इनको जो भी एक्स ग्रेशिया अमाउंट है वो तत्काल हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। वो एक लॉस को कोई उसको पूरा नहीं कर सकता है, बट फिर भी, और इसके अतिरिक्त जो इनके डिमांड है उन पे भी डीएम मैडम के समक्ष भी रखा गया था और इसमें कुछ एश्योरेंसेस भी दी गई हैं। इसमें जो भी हो सकता है विभागीय प्रक्रिया के अनुसार वो उनको मदद दी जाने का प्रयास किया जाएगा और उसके अतिरिक्त भी फैमिली को कोई भी अगर हेल्प की ज़रूरत है तो वन विभाग की टीम उसमें हेल्प करने का प्रयास करेगी। आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग के कर्मचारियों को एक कमरे में बंद कर विरोध शुरू कर दिया। उनका आरोप है कि लगातार हो रही गुलदार हमलों पर विभाग कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। हर बार निचले कर्मचारियों को भेजकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ दिया जाता है। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि गुलदार को मारने के लिए शूटर भेज दिए गए हैं और मृतक के परिवार को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। आश्वासन दिया जा रहा है, जिसके बाद ग्रामीणों ने हंगामा शांत किया। हम कभी न एक मुख्यमंत्री यो हमारे क्षेत्र में जमन ते वोट दे यो हमन वोट तो ऐसा नहीं यूं हमारे किम भी सुरक्षित नहीं करी। हमारे गौड़ी बागन मनी अटैक करी ब्याह हमारा खांडियो सेना एक नो नहीं पर खुद में पे करी बागन अटैक हमन यूं प्रशासन यूं को जंगलात ओलोंग ते बोली ब्याह हम खुद उल्टा बोना कि वह तुम बलिया लावारिस छोड़िया बोला पड़े गाय बल लावारिस जब हमारे 20-20 30-30 हजार गाय ले तो कन छोड़ी बोले हमारे लावारिस उस परिवार की जो मृतक का परिवार है उनकी संविदा पे क्षति नहीं हुई, उनकी परमानेंट क्षति हुई है और उस परिवार को जो नौकरी दी जाए उसके मेंबर को वो परमानेंट ही दी जाए, संविदा पे नहीं। संविदा पे आज उन्होंने लगाया, कल किसी कोई ब्लेम लगा के और वो बाहर निकाल देते हैं, वो भी नहीं कर सकता। तो इसलिए जो है हमारी प्रार्थना है हमारे पूरे गांव की कि परमानेंट सर्विस दी जाए परिवार के लिए। और हम विधायक जी से यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव जो वो है एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं, डीएम साहिबा, एसडीएम, सबसे मैं अनुरोध करता हूँ और वन विभाग में ही दी जाए। इधर चमोली जनपद के सीमांत प्रखंड जोतर मठ में लांजी पोखनी में इन दिनों जंगली भालुओं के साथ साथ ग्रामीण अब गुलदार के आतंक की दोहरी मार झेलने को मजबूर है। क्षेत्र में इस दुरुस्त गांव में पिछले कुछ दिनों से जहां भालुओं के लांजी गांव के ग्रामीणों की गौशालाओं को फाड़कर आधा दर्जन दुधारू पशुओं को निवाला बना चुके हैं, तो इसी बीच घास काटने गई महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया, जिससे महिला की किसी तरह जान बची। महिलाओं ने बताया कि साथ ही में एक कुत्ता था जिसकी वजह से उनकी जान बची है। देखिए ऐसा है कि आक्रोश तो बिल्कुल जायज है। जायज इस तरह से है कि देखिए किसी का भी कोई मारा जाएगा तो उस कितना आक्रोश होगा आप समझ सकते हैं। जिसके घर का मेंबर चला जाएगा, गांव का चला जाएगा, रिश्तेदार चला जाएगा, जिन लोगों ने आते जाते उस व्यक्ति को देखा होगा, हमने तो देखा नहीं था, तो सारे ग्रामीण जो थे उनका आक्रोश बिल्कुल जायज था। और ये कोई पहली घटना नहीं है, रोज ऐसी घटना हो रही है। कल 2 बार गाँव में एक बच्चे को 4 साल के बच्चे पर पंजा मारा, किस्मत से वो बच गया। इधर थैली सैंड में, पोखड़ा में लगातार 3-4 महिलाएं वहां मरी। उससे पहले भालू ने पंजा मारा, मवेशी अलग मर रहे हैं। पूरे मतलब गढ़वाल क्षेत्र में, पूरे गढ़वाल क्षेत्र में, मैं केवल पौड़ी गढ़वाल की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे गढ़वाल क्षेत्र में भालू और गुलदार का भयंकर आतंक है। बात सिर्फ पौड़ी जनपद की नहीं है। चमोली, पौड़ी सहित कई पहाड़ी जिलों में पिछले कई दिनों से लोगों में सरकार के प्रति भारी आक्रोश है, क्योंकि कभी भालू तो कभी गुलदार के हमले से लोगों की जान जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।